हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी में लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जिसको कि जेएजी बोलते हैं। जेएजी का मतलब होता है जज एंड एडवोकेट जनरल। इसका रियल मतलब होता है जज एंड एडवोकेट जनरल। वो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। ये आई हुई है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए, फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। इसके बारे में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, लास्ट डेट की बात करेंगे, मोड ऑफ फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, आपके सिलेक्शन के क्या मोड होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल देख रहे होंगे, इस पीडीएफ में सारी डिटेल है। पीडीएफ आप वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले है फ्रेंड्स कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सारा आप पढ़ लेना कहाँ कहाँ का क्या होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, एज लिमिट आपका होना चाहिए 21 टू 27 ईयर्स। आपको 1 जुलाई 2022 को ये काउंट किया जाएगा आपका एज, जिसमें कि साफ दे रखा है 2 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। इनके बीच में आपका होना चाहिए और बोथ डेट इंक्लूसिव है। 2 जुलाई को हो, 2 जुलाई 1995 भी इसमें इंक्लूसिव है और 1 जुलाई 2001 भी इंक्लूसिव है। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एलएलबी किए हुए होने चाहिए और एलएलबी किए हुए, एलएलबी में आपका मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। तो आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड तो नहीं जरूरी है, लेकिन एनरोल्ड होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास हो, मतलब कि बीसीआई अप्रूव्ड लॉ कॉलेज से आपकी डिग्री हो। वैकेंसीज टोटल है 9 वैकेंसीज है, जिसमें कि 6 मेन है और 3 वुमेन है। अब इसके बाद हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो इसमें फ्रेंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में ये इनका कंडीशन है कि आपका ये 14 साल का सर्विस है। आपका 10 साल का जो है, पहले आपको 10 साल की नौकरी होगी, उसके बाद 4 साल एक्सटेंड किया जाएगा और आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं 10 साल के बाद भी, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको कमीशन किया जाएगा, उसमें परमानेंट कमीशन किया जाएगा इंडियन आर्मी में। आगे आते हैं। प्रोबेशन पीरियड फ्रेंड्स 6 मंथ्स का होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब आपको टेम्पोरली रखा जाएगा और उस बीच आपके कंडक्ट और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए बाद में परमानेंट किया जाएगा। किसी भी नौकरी में आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है तो वो मिसकंडक्ट होगा और मेडिकली अनफिट पाए जाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के बारे में आपको नहीं सोचना है। इसके बाद ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग आपका 49 वीक्स का होगा। 49 वीक्स का ओटीए ट्रेनिंग होगा, जो कि चेन्नई में होगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी हम बात करेंगे, जैसे एसएसबी इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगा। तो ये आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग होगा। 49 वीक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी। ओके। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात छोड़ो, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप बीच में ट्रेनिंग के दौरान नौकरी, मतलब ट्रेनिंग के दौरान आप छोड़ देते हैं, तो आपको क्या क्या कंडीशंस हैं, उसमें ये लिखा हुआ है किस तरह से आपको रीपेमेंट करना है, अपना फ़ी करना है, जो आपके खर्चे लगते हैं, और गवर्नमेंट आपके ट्रेनिंग पे कितने खर्चे कर रही है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर है, आप ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट के रैंक पे जाएंगे, फिर 2 साल कंप्लीट करने के बाद कैप्टन होंगे, फिर 6 साल के बाद मेजर होंगे, फिर 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे और 26 साल के बाद कर्नल होंगे और कर्नल टीएस होंगे, ब्रिगेडियर मेजर जनरल, ये सारी चीज़ें होंगे। उसके बाद पे स्केल है आपका। पे स्केल में लेफ्टिनेंट में आपका 56,100 से 1,77,500 तक का पे स्केल है। कैप्टन में अलग है, ये सारी अलग है। ओके।
इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको 49 वीक्स का जो ट्रेनिंग है उसमें आपको 56,100 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेज हैं, ये आप देख लेना, ये हमारे उसकी बात नहीं है, ये अलाउंसेज हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेज। ओके, इसके बाद आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, आप नौकरी में आपके बच्चे होते हैं तो उनको 2 बच्चों के लिए नर्सरी टू 12th क्लास तक कुछ अलाउंसेज मिलते हैं। हॉस्टल सब्सिडी है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है। अब आते हैं फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई। बाकी चीज़ें तो आप खुद पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई में आप वेबसाइट पे जाते हैं, joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट पे ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आएगा। तो रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फिल करना है। अप्लाई ऑनलाइन के डैशबोर्ड को क्लिक करके ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी जब खुलेगा उसके बाद फिर मैंने उस पर आपको सारा डिटेल आपका सबमिट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स हैं जो कि नो चेंजेस टू डिटेल सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए सारी चीज़ों की, सारे सर्टिफिकेट्स की। अब आपको जो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको 12th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट ये और एलएलबी प्रोविजनल डिग्री मार्कशीट ऑल सेमेस्टर ईयर्स सब कुछ लेके जाना है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात कर लें फ्रेंड्स थोड़ा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी के हेडक्वार्टर पे का डिस्क्रिशनरी है, इसमें बिना रीज़न असाइन किए वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। और एसएसबी इंटरव्यू में आपका एसएसबी इंटरव्यू के सेंटर्स हैं जो आपको इलाहाबाद है यूपी में, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला, यहाँ आपको बुलाया जाएगा। और आपका 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है। एसएसबी में आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिनों तक चलेगा। और अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज 2 में चले जाएंगे, और स्टेज 1 में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो स्टेज 2 में आप नहीं जाएंगे, वापस आपको भेज दिया जाएगा। और आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप के बाद आपका जब एसएसबी इंटरव्यू आपका मेडिकल सब कुछ फिट पाए जाते हैं तब आपको 49 डेज का ओटीए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। मेरिट लिस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि अगर एसएसबी इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया तो सिर्फ इससे आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। आपका फिर जो मार्क्स हैं एसएसबी इंटरव्यू में, जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उनका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट के बाद आपको जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तब आप ट्रेनिंग में जाते हैं। ओके, इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, ये आगे बाद में आपके काम में आएंगी। और आपका जो लास्ट डेट मैं बता दूं तो लास्ट डेट फ्रेंड 19 जनवरी 2022 को ओपन हुआ है फॉर्म, और 17 फरवरी 2022 के 15 आवर्स तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था इंडियन आर्मी में जेएजी की वैकेंसी। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप 27 ईयर्स से कम के हैं, आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली है और एलएलबी में आपका 55% मार्क्स है, और अगर आप इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड हैं, इंडियन आर्मी में एडवोकेट और लीगल ऑफिसर बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये एग्ज़ाम ज्वाइन कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।